बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है एलो वोल्केंसियाए। और वोल्केंसियाए की बहुत सारी स्टॉक्स एक ही टाइम में बहुत सारी स्टॉक्स आती हैं, फ्लावरिंग स्टॉक्स। और वोल्केंसियाए बहुत लॉन्ग ट्री की तरह बढ़ता है और इसकी बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग होती है। अभी तो बड्स बनी हुई है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में फिर इसकी जो है फ्लावर्स थोड़ी सी बर्ड्स इनकी खुलती हैं और ये ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनका जो कलर होता है, जो आम एलोवेरास होते हैं उनके फ्लावर्स से डार्क होता है, यानी कि अगर वो ऑरेंज कलर के हैं तो ये रेडिश और ग्रेश इसकी टिप्स होती हैं, तो उस कलर में ये चले जाते हैं और ये लॉन्ग होते जाते हैं और इनको एक बिग स्पेस की ज़रूरत होती है। ये अगेविले होते हैं और अगेविले मीन्स के अगाफे और जो एलोस होती हैं उनकी क्रॉसिंग से ये एक हमें वैरायटी हासिल होती है। तो इसलिए इसमें ख़ुसूसियत अगावे की भी होती है और एलोस की भी होती है। तो अगाविस की तरह ये थोड़े लॉन्ग चले जाते हैं और इनको फिर हमें एक सहारे की ज़रूरत देनी पड़ती है, जैसे कि हम वॉल के साथ इसको रखें। अगर तो ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर लगे हुए हैं तो फिर ये जो है ऐसे ही खड़े रहते हैं और नीचे नीचे से इसके जो लीव्स होते हैं वो झड़ते जाते हैं, ब्राउन होते जाते हैं और एक लॉन्ग सी इसकी स्टेम होती है और इसके ऊपर इसके बेबीज आते हैं। और ग्राउंड के अंदर से, सॉइल के अंदर से भी इसके जो बेबीज हैं वो आते हैं और इसकी जो लॉन्ग ब्रांच होती है उसके ऊपर भी इसके बेबीज आते हैं। तो इसका हमने एक बेबी यहाँ से कट किया है और इसकी हम प्रोपेगेशन करेंगे। वैसे भी मैंने बहुत सारी जगहों पे इसके बेबीज हार्वेस्ट करके तो उनकी प्रोपेगेशन की हुई है, क्योंकि ये तकरीबन 5 ईयर्स से है मेरे पास। तो ये मदर प्लांट है और ये बहुत छोटा सा था जब मैंने बाय किया था और ये मेरे गार्डन में आकर माशाल्लाह अब 5 ईयर्स में बहुत टॉल हो चुका है। और इसकी खूबसूरत सी ये स्टॉक्स आती हैं, फ्लावरिंग स्टॉक्स, और इनके ऊपर ये फ्लावरिंग स्टॉक्स आती हैं और ये थोड़ी सी ओपन होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। तो खूबसूरत से फ्लावर्स तकरीबन 2-3 मंथ तक ये रहते हैं और न्यू स्टॉक, एक स्टॉक आने के बाद और भी न्यू आती रहती है। जो हमारे पास नॉर्मल एलोवेरास होते हैं, एक ही फ्लावरिंग स्टॉक आती है और वो भी 2-3 माह के लिए रहती है और ये हमारे गार्डन में खूबसूरती लाते हैं। और यहाँ पे इसका मैंने ये बेबी लगाया हुआ है और इसके भी मज़ीद बेबीज आ रहे हैं और एक छोटी स्पेस होने की वजह से जो है इसकी हाइट इतनी दूर नहीं गई है, इतनी लॉन्ग नहीं हुई है। अगर हम इसको बिग स्पेस देते हैं, एक बड़ा पॉट देते हैं, तो इसमें ये अच्छी तरह से फैलते हैं। जो मदर प्लांट है वो मैंने तकरीबन 16 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, बिग पॉट है और इसकी अभी मैंने रीप्लांटिंग नहीं की है, क्योंकि ये 2-3 जगह पर मेरे पास हैं, 3-4 प्लेसेस पे मैंने इनके बेबीज लगाए थे जो कि अब मदर प्लांट बन चुके हैं और इनके मज़ीद बहुत सारे बेबीज आ रहे हैं। और ये ज़मीन के अंदर से भी आते हैं और इसकी जो स्टॉक होती है, ये जो इसकी ब्रांच होती है लॉन्ग सी, इसके ऊपर बहुत सारे बेबीज इसके आते रहते हैं। तो हमें इस तरह इसके 5 ईयर्स में बहुत सारे इसके बेबीज मिल जाते हैं। और मेरे पास क्योंकि टेरेस गार्डनिंग है और टेरेस गार्डन है और मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, तो इसी वजह से बहुत बिग पॉट्स मैं इनको नहीं दे सकती हूँ। टेरेस के ऊपर इतने बिग बिग पॉट्स नहीं रख सकते हैं। अगर इनको ज़मीन, सॉइल के अंदर लगाएंगे, ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो ये और भी बिग हो जाती हैं और बहुत ऊपर जाने के बाद ये नीचे को लटक जाते हैं और बाज़ औक़ात इनकी ब्रांचेस भी टूट जाती हैं। और जो इनके, अगर हम इनको वॉल के साथ किसी स्टिक के सहारे से इसको रखें तो फिर इसकी ब्रांचेस नहीं टूटती हैं। वैसे तो ये बहुत हार्डी होती हैं, बहुत सख्त होती हैं, लेकिन हाइट पे जाने के बाद ये थोड़ी सी झुक सी जाती हैं। और अगर हेयर एंड देयर इनके कोई प्लांट्स वगैरह हों तो फिर ये लॉन्ग जाती रहती हैं। इतनी ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती है, एक टाइम पे आके इसकी हाइट रुक जाती है और फिर ये हर साल फ्लावरिंग पे आता है। तो इस पे मिली बग्स बहुत लग जाते हैं, तो मिली बग्स जो होते हैं उसको भी हमने साफ़ करना है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लगते हैं, गर्मियों में इतने नहीं लगते हैं।
तो फिर हम इसकी ट्रीटमेंट भी आज करेंगे फ्री के पेस्टिसाइड से। और एक जगह और है जहाँ पे मैंने ऐसे ही इसका एक बेबी लिया था और एक पॉट के अंदर रख दिया था। अब उसका भी बेबी आ रहा है और ये 2 प्लांट्स जो हैं इस पॉट में हैं। और देखिए ये उन प्लांट्स के साथ मैंने लगाए हुए हैं जो कि जिनको वाटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन हम इस पॉट में पानी नहीं देते हैं। इसके आसपास के इर्द-गिर्द के पॉट्स में हम वाटरिंग कर देते हैं, लेकिन इसके पॉट में हम जब इसको ज़रूरत होती है तब हम इसको वाटरिंग करते हैं। एक ये इसका बेबी है और ये भी अब मदर प्लांट बन चुका है और ये भी 6 इंच के पॉट में है, इसकी भी फ्लावरिंग स्टॉक आ रही है। और इनमें वोल्केंसियाई में एक येलो कलर का प्लांट भी होता है जिसमें वैसे तो एक मेडिसिनल प्लांट होता है एलोवेरा का जिसमें येलो फ्लावर्स आते हैं, लेकिन वोल्केंसियाई में भी येलो फ्लावरिंग होती है और वो रेयर प्लांट होता है। और जो आम एलोवेरास होते हैं उनमें भी येलो फ्लावरिंग वाले जो होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट होते हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है इनकी इसके भी बेबीज़ आ रहे हैं और लेकिन प्लांट्स के अंदर छुपे होने की वजह से और इनको हवा नहीं लगती या रोशनी बहुत इन तक नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से मिली बग्स लग जाते हैं। तो एलो की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जिनको मिली बग्स लगते हैं और हाइब्रिड जो वैरायटी होती है और नॉर्मल जो एलोवेरास होते हैं उनमें भी ये जो मिली बग्स का लगना सर्दियों के मौसम में और जो नॉर्मल टेम्परेचर हो उसमें ज़्यादा मिली बग्स लगते हैं। बहुत गर्मी में इतने नहीं लगते हैं, लेकिन जब मिली बग्स इन पे अटैक करें तो हमें इनसे इनकी हिफाजत करनी चाहिए, वरना वो खा जाते हैं प्लांट को और हमारा प्लांट अगर वाटरिंग हम ज़्यादा नहीं करते, रोट नहीं होता, फिर भी वो डाई चला जाता है मिली बग्स की वजह से। और अब पहले भी मैंने 1 मंथ पहले भी इनके ऊपर मैंने पेस्टिसाइड जो है यूज़ किया था और आज फिर हम करेंगे और शेयर भी करूँगी मैं आपके साथ कि बहुत सस्ता सा जो पेस्टिसाइड हम लेंगे और वो हम यूज़ करेंगे, बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। अब इसकी स्टॉक देखिए, इसको मैं निकालने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इसका छोटा सा पॉट है जो कि बिग पॉट्स के अंदर जो है वो छुपा हुआ है, तो वो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि बहुत छोटा सा पॉट है और अब इनको बिग पॉट्स की ज़रूरत है। बस टेरेस गार्डन होने की वजह से जो है इनको बिग पॉट में नहीं देना चाह रही, और अगर हम इनको थोड़ा सा बिग पॉट देंगे तो ये और ज़्यादा ग्रो करेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग चले जाएंगे। और फिर इनके जो बेबीज़ हैं वो तो अभी भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये मदर प्लांट्स बन चुके हैं और जो इनके ज़्यादा बेबीज़ आते हैं, एक इसकी ब्रांच होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ आ जाते हैं, तो इसलिए इसकी जो है प्रोपगेशन ज़्यादा हो जाती है दूसरे एलोस की निस्बत। और ये जो इनके छोटे से पॉट में इतने ज़्यादा बेबीज़ आ रहे हैं, अगर मैं इनको बिग पॉट दूंगी 16 या 18 इंच का तो उसमें और ज़्यादा इनके बेबीज़ आएंगे। तो इसी में हम इसको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ साल में 2 मरतबा, और ज़्यादा इसको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इसकी एरियल रूट्स होती हैं वो जो होती है इधर उधर से वो अपनी जो खुराक होती है उसकी नीड पूरी कर लेती हैं। ये एलोवेरा का बेबी भी कट हो चुका है, इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर देते हैं ताकि इसकी भी प्रोपगेशन हो, ये भी ज़ाया ना जाए। तो ये देखें इसकी रूट्स बाहर तक आ रही हैं और ये इसकी रूट है बहुत लॉन्ग सी, और इसने सॉइल ज़मीन से ही अपनी नीड पूरी की है और वहीं से इसने पानी लिया है और वहीं से अपनी प्रोपगेशन की है। और इसकी अगर हम देखें कि ये मिलीबग्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं तो इनको हम एक ब्रश की मदद से क्लीन करेंगे और जो फेडे हुए लीव्स हैं उनको हम कट करेंगे। अगर 1 ईयर तक ये प्लांट ऐसे ही पड़े रहते हैं तो जब हम 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद इनको हम देखते हैं तो इनको हम साफ़ भी करते हैं और इनके जो पेस्ट होते हैं उनको क्लीन करते हैं। और क्योंकि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये बहुत हमने छुपा कर रखा होता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इसको डायरेक्ट लाइट में रख देंगे तो फिर ये झुलस जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये धूप में रह लेते हैं बनिस्बत दूसरे जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं एलो की, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होता है और ये धूप में रह लेता है प्लांट। लेकिन बहुत हार्श वेदर में
जो होते हैं फिर इनको हम रखेंगे पार्शियल सिलाइट में और प्लांट्स के पीछे छुपाकर। वैसे ये आउटडोर प्लांट है और धूप वाले एरिया में रह लेता है। ये इंडोर भी है और आउटडोर प्लांट भी है। हम इसको ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं, पार्शियल लाइट में भी रख सकते हैं और इसको धूप में भी रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो। तो फिर हम अब ये देखिए इसका कितना छोटा पॉट है और इसके ऊपर जो मिली बग्स लग जाते हैं उसके लिए हम पेस्टिसाइड का भी यूज़ करेंगे। इसको ब्रश की मदद से साफ़ करें और इनको अच्छी तरह से क्लीन करें। जो इसके लीव्स ब्राउन हो चुके हैं उसको कट कर दें। तो इसको रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी। पानी इसको अगर इसके आसपास जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर पानी होता है तो ये अपनी एरियल रूट से ही ज़मीन से जो गिरता है पानी उससे अपनी नीड पूरी कर लेते हैं। हमें इनको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है और अगर हम देंगे भी तो 1 मंथ के बाद इसको वाटरिंग करेंगे। और जितने भी इसके फेड हुए जो लीव्स हैं उनको कट कर दें और ये भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ भी मिलीबग्स लग जाते हैं। मिलीबग्स ख़ास तौर पर उन जगहों पे लगते हैं जो छुपी हुई होती हैं, बहुत जो भरी-भरी सी होती हैं, वहाँ पे ये छुप कर रहते हैं और ख़ास तौर पर जो बेबीज़ आ रहे होते हैं और बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी जड़ों में ये लगते हैं और बेबीज़ को फिर वो ख़त्म कर देते हैं और छोटे-छोटे से बेबीज़ जो होते हैं वो फिर जो है ब्राउन होकर तो गिर जाते हैं। तो इसके जो लीव्स हैं उनके ऊपर हम किसी ब्रश की मदद से तो इनको साफ़ करेंगे, इसके लीव्स को भी पहले अच्छी तरह से, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मैं नहीं चाहती कि इनको मैं अच्छी तरह से वॉश करूं। और वैसे वॉश कर सकते हैं इनको, अगर हम वॉश करते हैं, वाटरिंग करते हैं तो अच्छी तरह से तमाम ही इसके पार्ट्स को वॉश कर सकते हैं। लेकिन सर्दियाँ हैं तो इनको एक तरीका ये भी है कि हम अच्छी तरह ब्रश की मदद से साफ़ करें और इसके ऊपर जो है हम पेस्टिसाइड लगा देंगे और जो वीड्स वगैरह होंगी उनको भी हमने इसको क्लीन कर देना है। ज़्यादातर ये जो मदर ऑफ़ थाउज़ेंड के जो पप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर पॉट में गिर जाते हैं और इनको भी निकाल निकाल कर बाहर रखना, इसको फेंकना पड़ता है और 1-2 पॉट्स हम इनके रख लेते हैं और इनकी भी अब फ्लावरिंग होगी। मदर ऑफ़ थाउज़ेंड की भी सर्दियों के मौसम में फ्लावरिंग होती है और जो हिल एरियाज़ वगैरह होते हैं उनका जो मौसम होता है वो गर्मियों में उनमें ये फ्लावरिंग करते हैं। जबकि मेरा एरिया गर्म इलाका है तो यहाँ पे ये सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं। जबकि ठंडे एरियाज़ में जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं और ठंडे एरियाज़ होते हैं या पाकिस्तान के हिल एरियाज़, तो यहाँ भी हम इनको फ़रवरी में और मार्च में ही इनका फ्लावरिंग का टाइम होता है और जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे सर्दियों में ये फ्लावरिंग पे आते हैं। तो इनकी हम जो प्रोपगेशन है अभी सर्दियों में करेंगे। जो हिल एरियाज़ हैं, ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे फ़रवरी में प्रोपगेशन करें और गर्मियों में इनकी प्रोपगेशन करें, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर सर्दियों में है वहाँ पे गर्मियों में इतना टेम्परेचर होता है। हर एरिया में हर जो प्लांट होता है उसकी फ्लावरिंग का टाइम अलग होता है। तो ये वुड ऐश है जो कि मैं इनके ऊपर इसका छिड़काव कर रही हूँ और अगर हम इनको अच्छी तरह पानी से धो देते हैं तो फिर वुड ऐश जो है छिड़कते हैं तो स्प्रिंकल करते हैं तो इसके साथ चिपक जाती है, इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत गर्मियों में हम वुड ऐश का यूज़ नहीं करेंगे, सर्दियों में कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और सर्दियों में ये बेस्ट होती है हमारे ये सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए। इनकी जड़ों में भी हम वुड ऐश डालेंगे और इनके लीव्स के ऊपर भी, और ये ऐसे लगी रहने देंगे क्योंकि अब धूप नहीं आ रही है। अगर धूप आ रही है तो फिर हम 1-2 दिन के बाद इनको वॉश कर देते हैं, लेकिन अभी धूप नहीं आ रही और बहुत थोड़ा-सा एरिया है टेरेस का जहाँ पे धूप आ रही है, तो इसलिए इस पे अगर लगी भी रहेगी खुद ही ये झड़ जाएगी। तो जितने दिन ये लगी रहेगी ये फिर मिलीबग्स के अंडे वगैरह जो होंगे सब क्लीन हो जाएँगे। ये बहुत अच्छी सी पेस्टिसाइड है और इसका बेबी हम किसी भी पॉट में रख देंगे। इसको अभी वाटरिंग नहीं करेंगे जब तक कि इसके बेबीज़ की जो कट वाला एरिया है उस पे कैलस ना आ जाए और जब तक कैलस नहीं आ जाता है इसकी हम बेबीज़ को, इसकी कटिंग्स को हम बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करेंगे। कैलस तकरीबन आ जाता है, इसकी जो जड़ें होती हैं रूट्स वो 20-25 दिन में आ जाती हैं। 1 मंथ के बाद इसको हल्की सी वाटरिंग करें
और अगर गर्मियों के दिन है तो 15 दिन के बाद हल्की सी वाटरिंग करनी है और शेडी एरिया में रखना है। अब हम अगर इसको जो है धूप वाले एरिया में भी रख देते हैं तो बहुत ठंडी सी धूप है, और आज तो वैसे ही क्लाउडी सा डे है और बिल्कुल धूप नहीं आ रही और रोशनी बहुत कम है। तो बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हम देखते हैं। अगर मैं इन तमाम प्लांट्स को एक बिग पॉट दे दूं तो वहाँ ये सभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और एलो जो है ये अगाविले, और ये एलो वोल्केंसियाई, और ये खूबसूरत सा एलो है और ट्री एलो भी इसको कहते हैं। ये ऐसे ही ट्री की तरह बढ़ता है और बहुत सारे बेबीज प्रोवाइड करता है। अल्लाह हाफिज़।